नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र का 2 सीरीज कवर कर रहे थे, जिसमें से आपके 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। आज आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट के पहले नंबर क्वेश्चन से। प्लीज़ आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके देख रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन इस तरह से बन रहे थे। पिछली बार अगर यूपीपी की बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन इस सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए रहे हैं, जो कि मानसिक अभिरुचि से संबंधित प्रश्न हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ ले रहे हैं तो आपके 10 क्वेश्चन निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक महिला बलात्कार से पीड़ित है, उसकी फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? जवाब है ऑप्शन बी। इसमें जो है प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालीन प्रस्फोट के रूप में प्रयोग किया गया एक क्षतिग्रस्त लैपटॉप मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? जवाब बनेगा ऑप्शन बी। इसको जो है एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके अन्य कार्य करने से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको कट्टरपंथी संगठनों से प्रेमी जोड़ों के उत्पीड़न की धमकियां मिल रही हैं। इसके बारे में मुखबिरों द्वारा सूचना मिलती है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी। प्रक्रियाओं के अनुसार प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। यहां से आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखेंगे चौथा प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है, सरकार ने भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन किए हैं। यद्यपि पुलिस पहले के कानूनों पर कार्य करने पर अभ्यस्त थी, ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए? आप लोग जानते हैं भारतीय दंड संहिता में परिवर्तन हुआ है, कई सारी धाराएं परिवर्तित हो गई हैं, तो नए तरह से कार्य करने के लिए पुलिस बल को क्या करना चाहिए? बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा गया है। जवाब हो जाएगा विकल्प सी। नए कानूनों को सीखकर या प्रशिक्षण लेकर कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। विकल्प यहां से आपका सी बनेगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, आप एक सीनियर किलर की जांच कर रहे हैं, सीरियल किलर है उसकी जांच कर रहे हैं। अब तक आप 5 हत्याओं को जोड़ चुके हैं। अपराध स्थलों का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि हत्या करने की तारीख एक जैसा है, परंतु पीड़ितों में कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। आप इस मामले में आगे की जांच किस दिशा में करेंगे? ध्यान से इस प्रश्न को समझिए। अब इसके विकल्प देखते हैं। सही जवाब के रूप में देखेंगे तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। हत्याओं के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन कर हत्यारे की मन स्थिति को जानने का प्रयास करना चाहिए। बी विकल्प आपका यहां से आपका सही बनेगा। छठे प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, आप एक बालक को दुकान से सामान चुराते हुए देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? जवाब है विकल्प नंबर ए। बालक के माता पिता को बुलाकर उन्हें उचित परामर्श देनी चाहिए। यहां से ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और
राजनेताओं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति आपको धक्का देता है। यदि आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जवाब बनेगा ऑप्शन ए, उसे तत्काल गिरफ्तार कर लेंगे तथा व्यवस्थित तरीके से शांति स्थापित करेंगे। विकल्प आपका ए सही बनेगा। 8वां प्रश्न है, एक महिला घरेलू झगड़े की शिकायत दर्ज कराने आती है तथा वह हिंसा का आरोप लगा रही है, जबकि पति इनकार कर रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों पक्षों के बयानों को ध्यान से सुनेंगे व साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे। जो भी साक्ष्य होंगे उसके अनुसार जो है आप क्या करेंगे? कार्यवाही करेंगे। 9वां क्वेश्चन दिया गया है, आप ड्यूटी पर तैनात हैं, उसी दौरान देखते हैं कि कुछ व्यक्ति सार्वजनिक रूप से नशा कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। यहां से आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, पुलिस बल में पारदर्शिता लाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, सभी उपाय किए जा सकते हैं। जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं सभी उपाय कर सकते हैं। पहला है, शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है, पुलिस गतिविधियों की जानकारी जनता हेतु उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है, पुलिस अधिकारी हेतु सार्वजनिक जांच सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये भी विकल्प आपका सही है। मैथ और रीजनिंग को हम लोग स्किप किए हैं, हिंदी पर आए हैं। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है पूरा का पूरा मैथ रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस सेट जो है विथ एक्सप्लेन के साथ मिल जाएगा। चलिए सामान्य हिंदी के पोर्शन पे आते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? जवाब बनेगा ऑप्शन बी, वर्षा शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? भ्रमर का जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, भौरा होता है। क्या होता है? भौरा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश आप लोग जानते हैं हिंदी की जननी कही जाती है, तो इसमें कितने स्वर थे? जवाब है ऑप्शन सी, इसमें कुल 8 स्वर थे। 70 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को जो है हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य काल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है भक्ति काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है क्रोध के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है? उत्थान जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पतन का जो है विपरीतार्थक शब्द उत्थान होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? जवाब है ऑप्शन ए, निपुण शब्द जो है वह केवट शब्द का
समानार्थी नहीं होता है। धीवर भी नहीं तो केवट को बोलते हैं, मल्लाह भी बोलते हैं और मांझी भी बोलते हैं, लेकिन निपुण शब्द जो है यह केवट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आएंगे 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब बनेगा ऑप्शन बी, उसे जो है अकिंचन बोलते हैं। बी ऑप्शन यहां से आपका सही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। जवाब है ऑप्शन बी, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। यह वाक्य आपका शुद्ध रूप में लिखा गया है। अगला प्रश्न है संगम शब्द किस तरह की अशुद्धि है? संगम दिया गया है, इसमें किस तरह की अशुद्धि है? तो संगम में चंद्राकार वाला बिंदी नहीं रहता है और इसके रूप को में देखा जाए तो अनुनासिक शब्द की जो है अशुद्धि पाई जाती है। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? जवाब बनेगा ऑप्शन सी, हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। विकल्प यहाँ से आपका 78 माफ कीजिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, क्योंकि पदों का कोई लिंग नहीं होता है, तो महिला राष्ट्रपति रहें तब भी राष्ट्रपति बोलेंगे, महिला प्रधानमंत्री रहें तब भी प्रधानमंत्री बोलेंगे और पुरुष रहें तब भी प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। तो देखिए जितने भी पद होते हैं उसका कोई लिंग नहीं होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस तरह से प्रश्न बनते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। अब देखिए क्षण के नीचे रेखांकित किया गया है, इसका वचन क्या यह एक वचन है या बहुवचन है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है एक वचन है। विकल्प यहां से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? जवाब है ऑप्शन सी, इसमें 2 कर्म हैं। इसमें क्या है? 2 कर्म। एट्टी 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम जो है एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? क्या यह क्रिया विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण है या संज्ञा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है विशेषण है। क्यों? क्योंकि मौसम की विशेषता बता रहा है सुहावना, तो यह क्या है? विशेषण है। अगले प्रश्न में दिया है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जवाब बनेगा ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है ना? क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। 84 नंबर प्रश्न में दिया गया है गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? गा रहा है यानी कंटिन्यूअस है, काम जारी है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, तात्कालिक वर्तमान है। क्या है? तात्कालिक वर्तमान है, यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। दिया गया है क्वेश्चन 85 नंबर में, रोगी चल नहीं सकता, इसका भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा, यानी इसको भाववाच्य में बनाना है। जवाब है ऑप्शन ए, रोगी से चला नहीं जाता। यह जो है आपका भाववाच्य में परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है, संयोग शब्द में उपसर्ग का एवं मूल शब्द में कौन से हैं? संयोग में जवाब बनेगा ऑप्शन डी, सम जो है उपसर्ग है और योग जो है इसका मूल शब्द है। विकल्प डी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृति प्रत्यय कौन सा है? नयन में जवाब बनेगा ऑप्शन डी, अन प्रत्यय है, क्योंकि नए धन अन नयन होता है ना, तो अन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू, तो लड़ धन आकू लड़ाकू होता है। जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन ए, आकू प्रत्यय है। क्या है? आकू। अब 89 नंबर प्रश्न में दिया गया है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यशः धन दा होता है, यशोदा का संधि विच्छेद, और जहां पर भी हलंत आपको दिख जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, उस पे जो है आप लोग क्या लगा दोगे? विसर्ग संधि लगा दोगे। बी विकल्प आपका यहाँ से सही बन जाएगा, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ चिन्ह बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है और पूछा गया कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? जवाब बनेगा ऑप्शन बी, इसे ही हम लोग जो है अर्ध विराम बोलते हैं। 91 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति इनमें से कौन सी है? जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अंधी पीसे कुत्ते खाए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंधी पीसे और कुत्ते खाए। विकल्प यहां से सी सही बनेगा। गद्यांश को हम लोगों ने स्किप किया है। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है नामवर सिंह की रचना है, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय कृति आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है आपका इस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। दिया गया है, जब कंधे पर फिर रिक्त स्थान है का भार पड़ेगा, तब फिर रिक्त स्थान है का भाव मालूम हो जाएगा। तो इसमें क्या भरेंगे दोनों जगह? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जब कंधे पर गृहस्थी का भार बढ़ेगा तब जो है आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इस तरह से फिल करेंगे तो आपका विकल्प यहाँ से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस भाषा में रचित है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है मैथिली भाषा में रचित है, मैथिली भाषा में।
अब आते हैं सामान्य हिंदी पर। माफ कीजिएगा, सामान्य हिंदी चल रही है अभी। क्वेश्चन 100 नंबर का 101 है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, इनका नाम जो है धनपत राय था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। 102 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? जवाब है ऑप्शन सी, नंद दुलारे भाजपाई जो थे, इन्होंने जो है भारत पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, गवेषणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? गवेषणा, जवाब बनेगा ऑप्शन ए, यह जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है मॉरिशस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से आपका सामान्य अध्ययन का पोर्शन शुरू होगा। क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थापित है? जवाब है ऑप्शन बी, यह आपके बिठूर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? जवाब है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। विकल्प यहां से सी सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है आपका प्रतापगढ़ है। यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? नहीं की बात हो रही है। जवाब है ऑप्शन बी, डांडिया नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर मध्य क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? जवाब है ऑप्शन बी, यह है आपके प्रयागराज में स्थित है। विकल्प आपका यहां से बी सही होगा। 110 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ईरान देश की मुद्रा क्या है? जवाब है ऑप्शन सी, रियाल है। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। 111 नंबर प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं? तो यह बनी है आपकी नईमा खातून। नईमा खातून जी को जो है कुलपति नियुक्त किया गया, किसकी? AMU की, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। शुरुआत करते हैं 112 नंबर प्रश्न से। इसमें दिया गया है, कौन सा बैंक IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है? तो यह बना है आपका भारतीय स्टेट बैंक। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मई 2024 में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहस्रावलोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। पुस्तक सहृदय लोकन के लेखक का क्या नाम है? देखिए किस तरह से प्रश्न को घुमाया है। तो इसके लेखक के नाम की अगर हम बात करते हैं तो आ जाते हैं आपके पंडित आचार्य आनंदवर्धन जी। विकल्प यहाँ से आपका सी सही बनेगा।
अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है कुवैत में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में जारी पहले विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? जवाब है ऑप्शन डी, भारत जो है 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन मेघदूत ने अपना कौन सा वर्ष पूरा किया है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, 40वां वर्षगांठ पूरा किया है। 117 नंबर प्रश्न में दिया गया है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन सी, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर हम बता सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी के बारे में कई बार पूछा गया है, तो यह कृति जो है आपकी पाणिनि की है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा, पाणिनि। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, ये थे आपके SN सेन। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई थी। बी विकल्प यहां से बन रहा है। अगला प्रश्न है, दिया गया है, आयकर एक क्या है? आयकर एक क्या है? वृत्ति कर है, प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है। बी ऑप्शन सही होगा। 122 नंबर प्रश्न में दिया गया है, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन जी का नाम आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया है। 125 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, भारत में बाल लिंगानुपात को किस वर्ष से किस वर्ग के जो है आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? बाल लिंगानुपात की बात हो रही है। जवाब है ऑप्शन डी, इसमें जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है? जवाब है ऑप्शन ए, जॉनसन सीमा रेखा से यह जानकारी मिलती है, जॉनसन सीमा रेखा। अगले प्रश्न में दिया गया है,
कोरिंगा गरान वन कहाँ पर स्थित है? कोरिंगा गरान वन, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, यह है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। 128 नंबर प्रश्न में दिया गया है, ओजोन की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर मौजूद होती है? वायुमंडल के किस परत में मौजूद होती है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है समतापमंडल में स्थित होती है। देखा जाए तो ओजोन पूरा का पूरा ओजोन परत ही समतापमंडल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं सूचना ब्यूरो करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं सूचना ब्यूरो। 130 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर होमार्जी फिरोज शाह मोदी बने थे। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कई सारे एग्जामों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया था? जवाब है यह जो है ट्रांजिस्टर से चलाया गया था दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, बीबीएम का मतलब होता है ब्लैकबेरी मैसेंजर। क्या होता है? ब्लैकबेरी मैसेंजर। 133 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा किए गए थे। खाड़ी सहयोग परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जवाब है ऑप्शन सी, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर पदेन जिला पंजीयक कौन होते हैं? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है जिला कलेक्टर होते हैं। एक 136 नंबर का प्रश्न में दिया गया है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थान अधिनियम 2013 में उचित और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता की घोषणा और अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थान योजना का सारांश किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि समझने में समय लगेगा इसको। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है जिला कलेक्टर के द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, कंप्यूटर ऑपरेटर जो है इसके में नहीं आता है। विकल्प यहां से ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल को जारी किए जाने के स्थान पर पता किससे लगता है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस से पता चलता है कि कहां से ईमेल जनरेट हो रहा है। 139 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारत का गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है?
जवाब है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन नहीं है, इसका मतलब ही गणतंत्र होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिनमें कौन कौन शामिल होंगे। जवाब है ऑप्शन डी, इनमें जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो विकल्प यहां से डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है केवल संसद के पास है, केवल संसद के पास है। इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। बाकी 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, तो उसे भी आप लोग देख लेंगे अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर, क्योंकि पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।